ये यूपीएससी का एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2020। ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन है कि कैसे यूपीएससी आपसे सब ऑल्टर्न हिस्ट्री भी पूछ रहा है। देशर कथा इज अ बंगाली बुक रिटन इन 1904 by Sakharam Ganesh Dioshkar. He was a close associate of Sri Aurobindo Ghosh. This book was banned by British government in 1910. This book played a significant role during the Swadeshi movement. अब जो हम नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, लाइक एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम, वहां इस बुक का कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। अब रियल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे कॉमन सेंस एंड लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व किया था। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। ये जनरल स्टेटमेंट था, इसमें से कुछ एलिमिनेशन या कुछ भी नहीं लग सकता था। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग। ये स्टेटमेंट भी आपका बहुत जनरल था, राइट। अब तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, द यूज ऑफ देश बाय दियोशकर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अगर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यूपीएससी की ये हैबिट है, जब भी कोई स्पेसिफिक चीज देती है ना तो उसको गलत कराने की या उसमें चेंजेस ला देती है। तो मे बी इसकी जगह ऑल इंडिया नेचर भी होता है या किसी और रीजन का भी हो सकता था। अब इसमें देखिए मैंने कॉमन सेंस एंड लॉजिक कैसे लगाया। जो सखाराम गणेश देवस्कर जो इसके राइटर थे, ये एक मराठी नेम लगा मुझे, जितनी मेरी प्रीवियस नॉलेज थी। और मोस्टली बॉलीवुड मूवीज अगर आप देखते होगे तो वहां जो ये नेम है सखाराम, ये जनरली महाराष्ट्र की लोकल पॉपुलेशन के लिए यूज हुआ है। तो मेरे माइंड में था कि ये नेम, जो ये पर्सन है वो एक मराठी बेस के पर्सन है, राइट। तो अब सेकंड चीज जो मेरे को यहाँ देखी, जैसे इस स्वदेशी मूवमेंट, राइट। तो अगर स्वदेशी मूवमेंट हम देखें तो ये कहाँ प्रोमिनेंट था आपका, बंगाल में। ठीक है, बंगाल के साथ साथ पंजाब में लाला लाजपत राय भी बहुत एक्टिव थे, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक भी एक्टिव थे। अगर कोई भी एक ऐसी बुक लिखी जा रही है जो इस मूवमेंट को इंस्पायर कर रही है, तो उसका नेचर ऑल इंडिया नेचर का होना चाहिए था, राइट। वो एक स्पेसिफिक रीजन को लेके लिमिटेड नहीं हो सकती थी। ओके। और जब मैंने इन दोनों लॉजिक को मिलाया, मैंने ये सोचा कि कोई मराठी पर्सन है, वो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बुक क्यों लिखेगा, राइट। तो अगर वो बुक लिख भी रहा है तो उसका नेचर ऑल इंडिया नेचर होना चाहिए, महाराष्ट्र भी कवर करे, बंगाल भी कवर करे, एंड और रीजन को भी कवर करे। तो इस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए जो थर्ड स्टेटमेंट था मैंने उसको गलत माना। अगर थर्ड स्टेटमेंट मैं लगाता हूँ तो गलत मानता हूँ तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। ओनली ए ऑप्शन बचता है जिसका 1 और 2 इज करेक्ट, और यूपीएससी का आंसर भी यही था। ठीक है। अब देखिए आपके साथ जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत क्वेश्चनों के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वहां कॉमन सेंस एंड लॉजिक लगाना पड़ेगा। और जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी कहीं ना कहीं आपके लॉजिक और कॉमन सेंस उसमें उन क्वेश्चन में चेक कर रही होगी। ओके, तो वो क्वेश्चन नॉलेज से ज्यादा आपकी लॉजिक और कॉमन सेंस पे ही सॉल्व होंगे। ऐसे कॉमन सेंस एंड लॉजिक सीखने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब